अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी। शेरी और नताशा जो कि हमेशा ही खुदगर्ज रहे हैं, जिन्होंने अपने अलावा किसी के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन अलीज़े ऐसी नहीं थी। इसीलिए तो उसने शीना को उसका हक देना चाहा, जो कि उसका शरई हक था शेरी की दौलत में से। लेकिन शेरी को ये बात ज़रा अच्छी नहीं लगी, तभी तो शेरी ने अलीज़े को फिर से घर से निकाल दिया और वो खुशी खुशी घर से चली भी जाती है, क्योंकि उसे इन खुदगर्ज लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। घर गई तो माँ अब अलीज़े को सॉरी करने लगी कि मैंने हमेशा तुम्हें झुकना सिखाया, कभी भी तुम्हें सर उठाकर जीना नहीं सिखाया। माँ अलीज़े की बर्बादी का जिम्मेदार खुदी को समझती है, लेकिन अलीज़े उन्हें तसल्ली देती है कि वो इतनी कमज़ोर नहीं, वो हर हालात का बहुत आसानी से मुकाबला कर सकती है, क्योंकि उसकी औलाद उसके पास है। हमदानी साहिब जो कि अपने बच्चों को इतना बिगड़ा हुआ देख रहे हैं, वो भी ज़्यादा उम्र तक इनके साथ नहीं रह पाएंगे। वो भी बहुत सदमे में आ चुके हैं कि आखिरकार उनकी बहू दोबारा से घर छोड़कर चली गई और बेटी घर में डेरे जमाए बैठी है, अपने ससुराल जाने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, क्योंकि कितनी देर तक वो ये दुख बर्दाश्त कर सकता है। और अब मीरब ने भी ठान ली कि वो घर जमाई बनकर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसीलिए नताशा को उसके साथ जाना है तो जाए, नहीं तो वो अकेला ही अपने घर में अब जाकर रहेगा। नताशा को मजबूरन मीरब की बात मानना पड़ी और उसके साथ जाना ही पड़ा। ऐसे में नताशा पैकिंग करते हुए यहाँ से निकल जाती है। ससुराल गई तो उसे अपना घर ही पसंद नहीं आता, लेकिन आखिरकार उसे रहना तो यहीं पर है। यहाँ पर जाकर उस पर शाजिया का राज भी खुल गया कि मीरब तो पहले ही शादी कर चुका है, उसे धोखा दे चुका है। नताशा जिसे हमेशा ही हुकूमत करने की आदत थी, वो भला सौतन को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। वो शाजिया को बुरी तरह से जलील करते हुए इस घर से मीरब की जिंदगी से जाने का कहती है। जब शाजिया जबान चलाती है कि वो नहीं जाएगी, तो अब तो नताशा ने हाथ उठा लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे जबान चलाने की। लेकिन अब के बाद मीरब ने आगे बढ़ते हुए नताशा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता, वो भी मेरी बीवी है। अगर तुम्हें अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं, खुशी खुशी इस घर से जा सकती हो और मेरी जिंदगी से भी, मैं तुम्हें एक पल के लिए नहीं रोकूंगा। लेकिन शाजिया कहीं नहीं जाएगी। ऐसे में नताशा को तो शटअप कॉल मिल गई मीरब की तरफ से, और वो फिर खामोशी से बैठ भी जाएगी, क्योंकि उसके पास अब कोई सहारा नहीं, कहीं नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी वो अपनी फितरी आदतों से पास नहीं आती। अभी भी वो शहरी के पास चाहती है, और बजाय यही कि समझाए कि वो अलीज़े को ले आए, अपने बच्चे को अपनाए, वो तो उसे यही उकसाती है कि उसे अब तीसरी शादी कर लेनी चाहिए, जिसके लिए वो नतालिया के घर रिश्ता लेकर भी जाती है और जाकर कहने लगी, मैं चाहती हूँ नतालिया और शेरी की शादी हो जाए। जिस पर नतालिया की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पर नताशा को शटअप कॉल दे देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उस इंसान के लिए तीसरी बीवी का इंतखाब करो, और वो भी मेरी बेटी का, चली जाओ यहाँ से। ऐसे तो नताशा को मुंह की खानी पड़ेगी और वापस जलील होकर ही आना है। लेकिन फिर हमदानी साहिब ने जो एहतशाम साहिब को मरने से पहले फ़ोन किया था और बोला था कि अपनी बेटी के लिए हुलानामा तैयार करवा लो, उसे आज़ाद करवा लो मेरे बेटे से, तो एहतशाम ने अब ऐसा ही किया और हुलानामा शेरी के घर भिजवा दिया, जिस पर शेरी तड़प कर रह जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए वो दोबारा अलीज़े के पास जाता है और उसे माफ़ी मांगता है। और अब के बाद शेरी वाकई सुधर चुका है, वाकई अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है। नताशा भी अब उनके घर में नहीं रहती, हमदानी साहिब का भी इंतकाल हो चुका है, इसलिए अलीज़े अपनी औलाद की खातिर एक बार फिर से शेरी के घर आती है। और अब के बाद शेरी वाकई चेंज हो चुका है। वो दोनों काफ़ी प्यार मोहब्बत से रहते हैं और फिर उनका बच्चा भी पैदा होता है। इस तरह उनकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मीरब नताशा को छोड़ने का फैसला कर चुका है, क्योंकि वो शाजिया को नहीं छोड़ सकता और नताशा आए दिन शाजिया के साथ लड़ाई करती है। मीरब को अपने घर में सुकून चाहिए, जिसकी वजह से वो नताशा को छोड़ना चाहता है। लेकिन अब नताशा मीरब को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने भाई के घर नहीं जा सकती। वहाँ पर अलीज़े नताशा को रहने नहीं देगी। अब शेरी भी अलीज़े की हाँ में हाँ मिलाता है, वो भी अपनी बहन को अपने घर में पसंद नहीं करता। ऐसे ही नताशा मीरब के घर में रहेगी, लेकिन एक अकेली ज़िंदगी गुजारेगी। उसे समझ आ जाएगी कि सारी उम्र जो उसने अपने मेके पर हुक्मरानी करने में गुजार दी, काश उसने कभी मीरब के दिल पर हुक्मरानी की होती, कभी उसके दिल को जीतने की कोशिश की होती, तो आज हालात ऐसे ना होते। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, नताशा आखिर में पागल हो जाएगी या मरने की कोशिश करेगी, या फिर मीरब उसके साथ सेट हो जाएगा? शाजिया और नताशा
खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगी। आप इस बारे में कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।